किसी शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो रेल में आने जाने वाले व्यक्तियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट पहने उसे एक लंबा सा आदमी दिखा। भिखारी ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे अगर मैं भीख मांगूंगा तो ये मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी बोला कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेने देने में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास बदले में मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। इधर भिखारी उस लंबे आदमी के द्वारा कही गई बात को सोचने लगा। उस लंबे आदमी के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल और दिमाग में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बदले में मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, कुछ देने लायक नहीं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूँगा? भिखारी ने निश्चय किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस इंसान को ज़रूर कुछ न कुछ देगा। लेकिन अब भिखारी के दिमाग में ये प्रश्न चलने लगा कि वो भीख के बदले में लोगों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तभी वो स्टेशन पर भीख मांगने बैठा ही था कि उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब कोई भी भिखारी को भीख देता, भिखारी बदले में उससे कुछ फूल दे देता। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ दिन में उसने महसूस किया कि अब उसे लोग ज़्यादा भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते बहुत सारे लोग उसे भीख देते, लेकिन जब उसके फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी बहुत कम मिलती। एक दिन जब भिखारी भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि ट्रेन में वही लंबा आदमी बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दे दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने भीख के रूप में उसे कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने भिखारी से कहा, आज तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो लंबा आदमी अपने स्टेशन से उतरा और उतरकर चला गया। उस लंबे आदमी की बात एक बार फिर उस भिखारी के दिमाग में उतर गई। वो बार बार लंबे व्यक्ति की बात सोचता और खुश हो जाता। उसे लगने लगा कि उसके हाथ अब सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो ट्रेन से उतरा और उत्साहित होकर आसमान की तरफ देख करके बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने देखा तो सोचा शायद ये व्यक्ति पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 महीने के बाद 2 आदमी सूट पहने ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोगों की ये पहली मुलाकात है। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं कि कैसे हम पहली बार मिले थे।
अब वो व्यक्ति मुस्कुरा के बोला, हम लोग पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति आश्चर्य से मुस्कुराया और बोला, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे एक बार मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन तुम आजकल क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूँ, आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। पहला व्यक्ति बोला कि आपने पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम मुझे बताया था, हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। ये लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है, लेकिन आपसे मिलने से पहले मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा और इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाया। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, आपने बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं ये समझ चुका था कि मैं एक भिखारी नहीं, व्यापारी बन गया हूँ। मैं समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में भिखारी था। आपके समझाने से मुझे समझ में आया कि मैं एक व्यापारी हूँ। फूल के बदले जो पैसे मिलते थे उससे बहुत सारे फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। इस शहर के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और आज इसी पसंद ने मुझे एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी खुश हुए। स्टेशन आने पर साथ उतरे, अपने अपने व्यापार की बात करते आगे बढ़ गए। साथियों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छे से जानता था। दुनिया के सभी व्यापारी इस नियम का उपयोग करके ही सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को भिखारी ने भी जब समझा और अपने जीवन में अपना लिया और इसका असर उसे अपने जीवन में साफ दिखने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल दें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना और उसी के अनुसार खुद को बदलना होगा। कहानी का सार ये है कि सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और फिर देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। हाँ साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।